पूरे कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार के इतिहास के फर्स्ट पेज पे अंकित है। 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों को पछाड़ा, उन लोगेवाला की धरा से वापस पाकिस्तान भगा दिया। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल यात्रा मास्टर पे और जैसलमेर ट्रैवल सीरीज के इस 5वें एपिसोड में। आज का वीडियो लोंगेवाला बॉर्डर पे होने वाला है और ये वीडियो केवल वीडियो नहीं है, केवल व्लॉग नहीं है, ये प्रत्येक हिंदुस्तानी की आत्मा और दिल को झकझोर देने वाला वीडियो होने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद या आई लव यू इंडियन आर्मी का कमेंट जरूर करें। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा, क्योंकि लोंगेवाला युद्ध स्थल के आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, लोंगेवाला बॉर्डर के देखे होंगे जहाँ 1971 भारत पाक की लड़ाई हुई थी, लेकिन आज का ये जो वीडियो है आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इस स्थल की पूरी जानकारी हमारे साथ बीएसएफ के एसआई मिस्टर सदानंद यादव साहब पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी स्टोरी इस वीडियो में आने वाली है। अभी सदानंद साहब आने वाले हैं और उसके बाद में वो अपनी जुबानी इस युद्ध स्थल के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। ये बंकर है भाई, देखिए 1971 की। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर 20 किलोमीटर दूर है और उस समय 20 किलोमीटर बॉर्डर पे हमारे कोई डिफेंस या आर्मी वगैरह, बीएसएफ वगैरह नहीं रहती थी, सिर्फ लास्ट पोस्ट यहीं थी 20 किलोमीटर दूर। तो 20 किलोमीटर तक अंदर तक आकर के यहाँ उन्होंने युद्ध किया और भारतीय बीएसएफ और आर्मी ने इतनी बहादुरी से ये युद्ध लड़ा कि उनके छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तानियों के। बहुत से देखो उनके टैंक पूरे एरिया में फैले हुए पड़े हैं जो छोड़ छोड़ के भाग गए थे। ये देखिए वो एक सामने टैंक दिखाई दे रहा है आपको, एक ये देखिए ये गाड़ी, उधर गाड़ी खड़ी है और ये वो जीप है जिससे भारतीय बीएसएफ के जवानों और आर्मी के जवानों ने टैंकों को नष्ट किया था। इस गन से जो जीप पे लगी हुई है, ये गन आज भी यहाँ प्रदर्शित है, ये देखिए। चलो, इस लोंगेवाला बैटलफील्ड, वार क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, पावन शहीदों की पावन धरा पे, शहीदों की चौखट पे, शहीदों की दहलीज पे आप सभी मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन है साहब। ध्यान दें, M46 कटापुल गन यह एक स्वचालित और ऑटोमेटिक गन है जिसे भारत द्वारा मुख्य रूप से पश्चिमी सीमाओं पर स्ट्राइक फॉर्मेशन के लिए विकसित किया गया है और यह सिस्टम 16 मार्च 2021 को सेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया साहब। और 1971 वार में इस्तेमाल की गई M46 कटापुल गन नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों 1971 वार जीतने के बाद बीएसएफ पाक आर्मी से कब्जा किया हुआ M4 शेरमैन टैंक्स नंबर 1, नंबर 2 और इस झंडे के नीचे साहब नंबर 3। वैसे तो 1971 वार जीतने के बाद भारतीय सेना और बीएसएफ पाक आर्मी के तमाम ऐसे टैंक्स, 500 वैसी बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम हैवी वेपन, शॉर्ट वेपन, भारी मात्रा में बम गोला बारूद अपने कब्जा में लिया था। भारत में जहां जहां आर्मी म्यूजियम है, जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, रुड़की, बनारस, बेंगलोर, सिकंदराबाद, हैदराबाद, पूना और सागर, जहां जहां भारत में आर्मी म्यूजियम है, 1971 वार जीतने के बाद पाक आर्मी से कब्जा किया हुआ तमाम टैंक्स, तमाम गाड़ियां, हैवी वेपन, शॉर्ट वेपन, अम्युनिशन, बम गोला बारूद हर आर्मी म्यूजियम में भारतवासियों को ही नहीं अपितु पूरे संसार वासियों को देखने के लिए लगाया गया साहब। जैसा कि आते वक्त शायद जैसलमेर में आपने देखा भी होगा। इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पे भारत पाक सीमा बॉर्डर पिलर 638 है। 5 दिसंबर 1971 की रात पाक सोल्जरों ने बॉर्डर पिलर 638 को उखेड़ करके ले आके यहाँ स्थापित कर दिया और ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान यहाँ तक है। लेकिन उनका टारगेट था 6 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे हम रामगढ़ में नाश्ता करेंगे और दोपहर का लंच जैसलमेर में लेंगे और रात का डिनर जोधपुर में करेंगे और जोधपुर में बॉर्डर पिलर 638 को ले जाके स्थापित कर देंगे और ये साबित कर देंगे पाकिस्तान जोधपुर तक है। लेकिन 5 दिसंबर 1971 की रात इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र, लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र, लोंगेवाला बैटलफील्ड में
भारतीय सेना और बीएसएफ ने यहीं पे पाक आर्मी को घेर दिया। 5 दिसंबर 1971 से लेके 16 दिसंबर 1971 टोटल भारत पाक युद्ध लोंगेवाला की लड़ाई 11 दिन हुई। 16 दिसंबर 1971 की शाम को इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र, लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र, लोंगेवाला बैटलफील्ड में पाक आर्मी अपने हथियार डाल दिया, अपने घुटने टेक दिया और अपने हाथ ऊपर कर दिया, बोला भारत आप जीते हम हारे, जय हिंद जय भारत करके वो लोग दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान रवाना हो गए। 17 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी, डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री जगजीवन राम साहब और डिफेंस और महा साहब भारतीय सेना और बीएसएफ को बधाई देने के लिए लोंगेवाला विजिट के लिए आए सर। और प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेशानुसार, भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पूरे लोंगेवाला वार क्षेत्र, लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र, लोंगेवाला बैटलफील्ड को सर्च करने का आदेश जारी हुआ। भारतीय सेना और बीएसएफ पूरे वार क्षेत्र को सर्च किया। इनके तमाम ऐसे टैंक्स, 500 ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ के चले गए और तमाम हैवी वेपन, शार्ट वेपन, अम्नेशन, बम, गोला बारूद भारी मात्रा में अपने कब्जा में लिया। और 179 पाक सोल्जरों की डेड बॉडी, 179 पाक सोल्जरों की डेड बॉडी भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कब्जा में लिया। उस डेड बॉडी को भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कंधे में डाल के, गाड़ी में डाल के इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पे भारत पाक सीमा बॉर्डर पिलर 638 है, वहां ले जाकर के सफेद झंडा दिखा करके पाक आर्मी को आमंत्रित किया कि आकर के आप अपनी डेड बॉडी ले जाएं। तो क्या जवाब दिया? हमारा कोई टैंक्स नहीं गया, हमारी कोई गाड़ियां नहीं गई, हमारा कोई सोल्जर नहीं गया, ये हमारा कोई नहीं है। मतलब उन्होंने तो स्वीकार ही नहीं किया। भारतीय सेना और बीएसएफ भारत पाक सीमा बॉर्डर पिलर 638 पाकिस्तान एरिया में उनके पाक आर्मी शहीद जवानों के लिए भारतीय सेना और बीएसएफ ने उनके लिए कब्र खोदी, उनकी अंत्येष्टि की और उनकी आत्मा की शांति के लिए उस मालिक से इबादत की, दुआ की। क्यों? ये भारत है साहब। भारत के हर एक नागरिक के दिल में दर्द है, दया है, क्षमा है, शील है, धर्म है। भारत अपने धर्म से नहीं हटता, पाकिस्तान अपने धर्म से नहीं हटता। 1971 का वार धोखे से, 1984 का सियाचिन वार धोखे से और 1999 का कारगिल वार धोखे से, 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक धोखे से। पाकिस्तान भारत के ऊपर जब जब आक्रमण किया तब तब पाकिस्तान हार का ही मुंह देखा। पूरे कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार के इतिहास के फर्स्ट पेज पे अंकित है 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों को पछाड़ा, उनके सारे टैंक छीन लिया, उनकी सारी गाड़ियां छीन ली, उनके सारे हैवी वेपन्स, शॉर्ट वेपन्स, अम्नेशन, बम, गोला बारूद सारा छीन लिया और उनके हाथ में डेड बॉडी और जख्मियों को दे करके इस भारत के सरजमी लोंगेवाला की धरा से वापस पाकिस्तान भगा दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। यार यह मुख्यतः पाकिस्तान के टैंक के खिलाफ में लगाया जाता है। इसके एक फायर ज्यादा से ज्यादा 2 फायर से पाकिस्तान के इतने बड़े टैंक को तोड़ने में देर नहीं लगाता है। 106 मेमोरी कॉलेज राइफल भारतीय गन नंबर 1 और नंबर 2। हरबीर सिंह वीर चक, दफादार हरबीर सिंह टैंक ट्रम्प आर्मर डिलीवरी रेजिमेंट के कमांडर थे, जिन्हें 6 दिसंबर 1971 साधेवाला से लोंगेवाला पोस्ट की सहायता के लिए भेजा गया था। अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे अपने टैंक के साथ दुश्मन के टैंकों की ओर बढ़ते रहे और दुश्मन के 2 टैंकों को बर्बाद कर दिया। इसी दौरान उनका टैंक दुश्मन का गोला लगने से क्षतिग्रस्त हो गया। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी वे लगातार दुश्मन के टैंक पे फायर करते रहे और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। उनको इस साधारण वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक से सम्मानित किया गया। साहब दफादार हरबीर सिंह वीर चक, जय हिंद। सिग्नल ऑपरेटर थे जो 8 दिसंबर 1971 को सरकारी का टिब्बा पर हमले की अगुवाई कर रहे थे। इनकी स्टैंड टुकड़ी पर दुश्मन के द्वारा लगातार गोलाबारी की जा रही थी। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद वे अपने कंपनी कमांडर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हरकत करते रहे। इसी दौरान वे गोलाबारी से जख्मी हो गए।
लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे। अंत में वे हवाई विस्फोट में बुरी तरह जख्मी हो गए और अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, बहादुरी और त्याग के लिए मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। साहब राइफलमैन होम बहादुर राणा सेना मेडल। राइफल्स ने अल्फा कंपनी को किले के दाहिने तरफ से धावा करने का आदेश दिया। इस कार्य को अंजाम देने के लिए हवलदार दयानंद राम पहल करते हुए दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद दुश्मन के ट्रेंच में पहुंच गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले दुश्मन की लाइट मशीन गन को बर्बाद कर दिया। हवलदार दयानंद राम को इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साहब हवलदार दयानंद राम वीर चक्र। जय साहब। 5 दिसंबर 1971 को सिपाही बिशन दास को भारतीय सेना की तरफ से लोंगेवाला पोस्ट के चारों तरफ एंटी टैंक माइन लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। सिपाही बिशन दास माइन लगाते रहे। तमाम दुश्मन के गोलियों के बौछार के बावजूद भी जब तक गोली से शहीद ना हो गए तब तक माइन लगाते रहे। उनको इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। साहब सिपाही बिशन दास सेना मेडल। जय साहब। 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना की इन्फेंट्री और आर्मड ने लोंगेवाला पर आक्रमण कर दिया। जगजीत सिंह लाइट मशीन गन के साथ पोस्ट पर तैनात थे। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी फायर से उनका बंकर बुरी तरह से बर्बाद हो गया। अपने खुद की सुरक्षा को भूल बंकर से बाहर आकर वे अपने गन से दुश्मन के ऊपर फायर करते रहे और अंत में दुश्मन की गोली से शहीद हो गए। सिपाही जगजीत सिंह को इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साहब सिपाही जगजीत सिंह वीर चक्र। जय साहब। ये 6 कब्जा किया हुआ हथियार है जिसका इस्तेमाल 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर किया था और 1971 वार जीते। और नंबर 2 106 मेमोरी कॉलेज राइफल भारतीय गन नंबर 3 और नंबर 4 T-55 टैंक को 1968 में भारतीय सेना में शामिल किया गया और 1971 युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने इस गन को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और यही गन भारतीय सेना और BSF को जीत भी दिलाई। और 1971 वार में इस्तेमाल की गई T-55 टैंक नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 सिंह दर्शाती आपको जश्न मनाते हुए भारतीय सेना और BSF गुजरात समुद्री इलाके में भारत पाक सीमा के ऊपर पनडुब्बी जहाज से नेवी पेट्रोलिंग करती हुई 1971 वार में शहीद हुए भारतीय सेना और BSF के जवानों का नॉमिनल लिस्ट। इसमें BSF के 4 हैं। SI BN मेहता साहब, सिपाही भंवर सिंह, सिपाही बाबूराम, सिपाही पूनाराम। 4 BSF के, बाकी 34 भारतीय सेना के, टोटल 38। नंबर 3 सिंह दर्शाती आपको 6 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे हैंटर नंबर 1 नंबर 2 आगे पाक आर्मी के ऊपर इस हालत में बम्बारमेंट किया। इस हालत में इनके टैंक्स तोड़े, इनकी गाड़ियां तोड़ी, इनके सोल्जरों को तोड़ा। पाकिस्तान आर्मी अपने गाड़ियों को छोड़, साथियों को छोड़ उल्टा पाकिस्तान भागना शुरू कर दिया था। कमल पेट्रोल बॉर्डर के ऊपर इस हालत में BSF कमल पेट्रोल करती है, फुट पेट्रोल करती है और व्हीकल पेट्रोल करती है। सुबह दोपहर शाम हर वक्त BSF कमल पेट्रोल के द्वारा दुश्मन पे पैनी नजर रखती है सीमा सुरक्षा बल। स्ट्रेचर द्वारा निर्मित इस विमान ने भारतीय सेना के वायु अवलोकन पोस्ट पायलटों द्वारा उड़ाए जाने के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। वार के समय, युद्ध के समय इसका क्या टास्क है, क्या ड्यूटी है इसका? ऑब्जर्वेशन करना, दुश्मन के हथियार अम्नेशन का भंडार का, दुश्मन के राशन पानी का भंडार का, दुश्मन के पेट्रोल डीजल का भंडार का, दुश्मन के एयरपोर्ट का, दुश्मन के बड़े बड़े कार्यालय ऑफिस कहाँ, दुश्मन के बड़े बड़े ब्रिज पुल कहाँ है, ये देखने का काम करता है। और इस हैंटर विमान का और इसका दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। ये देखता है, तुरंत इसको सूचित करता है कि इतनी डिग्री, इतनी दूरी पे दुश्मन का हथियार अम्नेशन का भंडार है, दुश्मन का राशन पानी का भंडार है, दुश्मन के पेट्रोल डीजल का भंडार है, दुश्मन के एयरपोर्ट है। उतनी डिग्री, उतनी दूरी दौड़ा करके उसके ऊपर बम्बारमेंट करके उसे डिस्ट्रॉय करता है, उसे बर्बाद करता है। भारत माता की। ठीक है।